वंदे मातरम। बंधुओं, जैसा कि वर्तमान में भारतवर्ष में इस समय जो किसी भी प्रकार की चर्चा का केंद्र बिंदु है वो प्रयाग में आयोजित होने वाला महाकुंभ है। और आज मैं समाचार देख रहा था जिससे मन जो है काफी प्रसन्न हुआ। वास्तव में पत्रकार जो है वहां पे जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे प्रश्न कर रही थी, तभी एक कैनेडियन सिटीजन आया, उससे भी पत्रकार ने वही प्रश्न किया और जो उसने उत्तर दिया वो मतलब एक कहते हैं कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है जिसको हम सनातन कहते हैं, उसके कहने का मतलब यही था कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस विश्व के सबसे बड़े पीसफुल गैदरिंग का पार्ट बना। उसके बाद मैंने इस चीज़ को लेके मेरे दिमाग में आया कि देखिए आखिर गूगल पे क्या इंफॉर्मेशन है कि पीसफुल गैदरिंग सबसे बड़ी कौन सी है। और जब हमने गूगल किया तो ये देख के और अच्छा लगा कि अगर आप वर्ल्ड लार्जेस्ट गैदरिंग डालें महाकुंभ, लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग डालें महाकुंभ, कल्चरल गैदरिंग डालें महाकुंभ, रिलीजियस गैदरिंग डालें महाकुंभ, वास्तव में ये एक क्या कहते हैं उत्साहित करने वाला एक विषय है। सदियों से ये कहा जाता रहा कि भाई भारतीय संस्कृति के मानने वाले हैं ये एकजुट नहीं हो सकते हैं। तमाम इस प्रकार की विचारधाराओं को देखिए, दो बातें, हम सनातन के मानने वाले हम किसी की चीज छीनने झपटने में कभी विश्वास नहीं रखते थे और हमारी इसी सहजता और सरलता को लोगों ने हमारी कमजोरी मान लिया। दूसरी चीज उन्होंने हमेशा हमारे मन में दुर्भावना बैठा दी कि हम कभी एकजुट नहीं हो सकते। इन दोनों विषयों पे एक तरह से पटाक्षेप किया है इस आयोजन ने कि भाई देखिए हम एकजुट भी हो सकते हैं। कहते हैं ना कि क्षमा शोभत उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। इन्होंने इस महाकुंभ में भारतवंशियों ने ये दिखा दिया है कि एकजुटता मुश्किल कार्य नहीं है, हम एकजुट हैं। एक कहते हैं कि लोगों ने जिसको हमारी वीकनेस हमेशा दिखाने की, विधर्मियों ने जिसको हमारी कमजोरी दिखाने की कोशिश की, वास्तव में हमने दिखा दिया कि ये हमारी कमजोरी नहीं है। हम चूंकि सहज और सरल हैं इसलिए हम किसी पे आक्रमण नहीं करते। नहीं तो वास्तव में कहते हैं ना कि नॉन वायलेंस प्रीसपोजेज एबिलिटी टू स्ट्राइक, तो हमारे अंदर वो एबिलिटी है। और इस महाकुंभ में ये बात निकलकर निश्चित रूप से सामने आई है कि हम पूरी तरह से संगठित हैं और यदि कोई गलती करेगा या हमको आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएगी।